हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपका जो है टोटल 9 क्लास हो चुका है। जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, जो आप लोगों की परीक्षा का डेट है 28 जुलाई से है। उसके पहले मैं आपको नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, आपको जहां तक है कि 20-22 जुलाई तक जो है आपका नियमी पैटर्न पे जितना भी प्रश्न है सबको मैं आपको हल कराने के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी आपको उतना ही जरूरी है जितना कि नियमी पैटर्न है। क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो हर वर्ष जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है ना। अगर आप नियमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर के पेपर को मेरे भाई देख के चले गए तो आपको मैं बोल रहा हूं कि 90 से 95% रिजल्ट आपका होगा। क्योंकि देखिए, जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे और आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लास्ट में दे देंगे, बस उसको आप रट के चले जाइएगा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग देखिए, कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या हम बुक से भी पढ़ लें, तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई, पढ़िए, लेकिन आपको नियमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाना है, ठीक है। बुक नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन नियमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर देखना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपका यहां पर कह रखा है कि छैनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। जो क्राउनिंग किया जाता है छैनी के धार पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है। अगर हम क्राउनिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा ये वक्रताकार में होता है, ठीक है, वक्रताकार के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो देखिए पहला का रखा है कि छैनी की फिसलन रोकने के लिए जो है हम यहां पर क्राउनिंग करते हैं। तो यहां पर जो है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, जी हाँ, जैसे कि जब हम छैनी का इस्तेमाल करेंगे, जो किनारा होगा वहां पर जो है अतिरिक्त जो है कट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्राउनिंग का मेन उद्देश्य होता है कोनों की खुदाई को हम क्या करते हैं, रोकने के लिए जो है वक्रताकार आकृति में इसे बनाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए यहां पर जो है अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। यहाँ पर जो है वर्क सरफेस में जो है जो आपका घर्षण यहाँ पर हो रहा है, इसको जो है हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लीप कोण को घटा देंगे तो इससे जो है यहाँ पर घर्षण में जो है कमी नहीं हो सकती, या हम रैक कोण को बढ़ा दें तो उससे भी नहीं होगा। यहाँ जो डिपेंड करता है आपके क्लियरेंस कोण को अगर हम बढ़ाकर करेंगे तो यहाँ पर जो आपका घर्षण होगा, ये इस घर्षण को जो है हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके, सहन नहीं सहन कर सके, ये जो है आपसे पूछ रखा है। धातु की उस प्रॉपर्टी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि जो शॉक या इम्पैक्ट को जो है सहन कर सके। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि टेनेसिटी की बात की गई है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला ऑप्शन आपका कह रखा है कि हार्डनेस की बात की गई है। हार्डनेस अगर कोई मटेरियल रहेगा तो वो तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, भंगुरता भी वही कंडीशन हुआ है ना। यहाँ पर टफनेस अगर होगा तो यहाँ पर जो है आपका, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है, जो बाहरी माइक्रोमीटर के जो है फ्रेम में जो है फिट होता है। अगर हम यहाँ पर जो है सीधे तौर पे कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो जैसे कि आपने मेजरिंग फेस देखा होगा, यहाँ पर अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें तो इस तरीके का होता है, आपने अपने वर्कशॉप में देखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो भाग होता है आपका, ये जो है फ्रेम होता है, ठीक है।
ये फ्रेम होता है और इसी फ्रेम में जो है एक आपका एनिमल लगा होता है यहाँ पर, है ना। ये तो आपका थैम में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रखा है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस, मेजरिंग जो फेस है आपका यहाँ पर, ठीक है, फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में जो है फिट होता है। तो यहाँ पर एक एनिमल लगा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनिमल। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, ये जो बात की गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है ये जो है आपके 2022 के बैच में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है कि इस माइक्रोमीटर का जो है आपको नाम बताना है। सीधे तौर पे आपको जो है चित्र देखकर जो है इसका नाम बताना है। आप अगर जो है अपने कॉलेज में गए होंगे प्रैक्टिकल के लिए, तो जो आपके टीचर्स होंगे इसके बारे में जो है आपको दिखाए भी होंगे या दिखाए नहीं होंगे, तो आपको जो है जरूर जो है क्लास में इसके बारे में बताए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है आपसे पूछ रखा है। ये जो माइक्रोमीटर होता है ये जो है गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम डेप्थ माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और मैं आपसे बार बार बोलता हूं मेरे भाई, आप लोगों को नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है जरूर देख के जाना है। अगर आप लोग जो है ऐसी गलती कर रहे हैं कि आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर या जो है आप नीमी पैटर्न का जो है सवाल को हल करके नहीं जाएंगे, तो आपको अपनी परीक्षा में जो है आपको मैं बता दूं बहुत ही कम मार्क आप लेके आएंगे। क्योंकि सारा का सारा प्रश्न जो है नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर से जो है पूछा जाता है। क्योंकि ये जो है आप लोगों का एनसीईआरटी बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है यह पीडीएफ है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को जो है कैसे पकड़ा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो आपका आर्बर द्वारा से ही हम क्या करते हैं, ड्रिल चक में जो है मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को जो है हम आर्बर के द्वारा जो है पकड़ते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक प्रश्न आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है करा भी चुका हूं। अगर आप लोग जो है पिछली क्लास को देखे होंगे तो मेरे भाई अभी जैसे ही हम ऑप्शन दिखाएंगे तो आप जो है ऑप्शन का जो है सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर नीमी पैटर्न ने। यहाँ पर देखिए पहला आपका कर रखा है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन। और पिलर ड्रिलिंग मशीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। गैंग ड्रिलिंग मशीन की बात की गई है। यहाँ पर जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये जो है हैवी कार्यखंड पे जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें या सीधे तौर पर जो आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है ये भारी जॉब कार्यखंडों पर जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, कर रखा है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। क्रस्ट और स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है बीए थ्रेड, बीएसएफ धागा, यहाँ पर जो है बीएसडब्ल्यू धागा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होगा, तो ये जो है आपका यहाँ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड थिप वर्ड होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले वर्ष क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस टैप रिंच का जो है आपको नाम बताना है। इस टैप रिंच का नाम बताना है जो आपके सामने यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका रिंच है मेरे भाई ये एक स्टैंडर्ड मानक होता है। इसका जिस साइज में होता है बस उसी साइज में जो है हम बोल्ट को जो है ओपन कर सकते हैं इस रिंच की सहायता से। तो ये जो है आपसे सीधे तौर पे यही पूछ रखा है कि इस रिंच का जो है आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर जो है हमें उम्मीद है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर जरूर देंगे। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर कर रखा है कि बॉक्स टाइप टैप रिंच है। ये जो है
सॉलिड टाइप टैप रिंच होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और टी हैंडल टैप रिंच क्या होता है, जहां पर जो है जगह कम होता है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। और एडजस्टेबल के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कर रखा है कि टैप ड्रिल साइज की गणना करने का जो फार्मूला है उसी को आपको यहाँ पर बताना है। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है, सूत्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला कर रखा है कि टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 इंटू गहराई। आंसर तो आपका पहला ही हो जाएगा, है ना। और एक प्रश्न मैंने शायद आपको जो है 5वीं या 6वीं क्लास में जो है ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा भी रखा हूं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक, क्या कर रखा है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक, आगे प्रश्न क्या कर रखा है, अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत तेज अगर हम फीड दे देंगे तो उस कंडीशन में जो है यह रुकावट होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका जो 61 नंबर प्रश्न का रखा था, 161 नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि कह रहा है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है, घिसना और आवाज बनने का जो है कारण बनती है। तो यहाँ पर पहला का रखा कि बहुत तेज फीड दर, बहुत तेज अगर हम फीड दर देंगे तो यहाँ पर कहाँ आवाज करने का कारण बनती है। बहुत धीमी गति से फीड दर, जी हाँ, बहुत धीमी गति से अगर आप फीड दर देंगे तो यहाँ पर जो है घिसना और आवाज करने का जो है कारण बनेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर 161 का बी बनेगा, न कि ए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको जो है एक प्रश्न कराया भी था कि जो आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है उसका जो है मेन कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका यहाँ पर सेंटर हेड तो नहीं होता, यहाँ पर स्क्वायर जो हेड होता है, ठीक है, ये जो है आपका 90 होता है और एक जो है आपका 45 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आपका आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, स्क्वायर हेड। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। जो एंगल प्लेट होता है आपका उसमें रिब्स जो है क्यों बने होते हैं या क्यों प्रदान किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। कह रखा है कि समतलता प्रदान करने के लिए, या जो है समतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये जो है विकृति को जो है रोकने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई ये, है ना। 165 नंबर क्या कर रखा है आपका, इस भी ब्लॉक के प्रकार का जो है पहचान करना है, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इसका जो है आपसे नाम ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है आप इसकी आकृति को देख सकते हैं, और बी ब्लॉक को मैंने आपको अच्छे ढंग से आपको डबल और सिंगल दोनों के बारे में बता भी दिया था कि आप जो है कैसे इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका भाग होता है ये तो आपका लेबल होता है, ये जो है आपका ग्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है कितने ग्रू कटे हैं, कितने ग्रू कटे हैं और कितने आपके लेबल हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर रखा है, ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रखा है, पहला कर रखा कि सिंगल लेबल सिंगल ग्रू, यहाँ पर सिंगल लेवल और सिंगल ग्रू तो हो ही नहीं सकता, डबल लेवल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी कर रखा कि सिंगल लेवल तो है ही नहीं। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आपका क्या कर रखा कि डबल लेवल सिंगल ग्रू, जी हाँ, ये जो है डबल लेवल है और सिंगल ग्रू की बात की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपसे कह रखा है यहाँ पर कह रखा है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट
हो सकता है, 4 को हो सकता है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको जो है आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। 1.7% तक होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का जो है उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ट्राई एयर जेट का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका तो पहला ही बन जाएगा, ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। अभी मैंने आपको रेडियल ड्रिलिंग के जो एक का प्रश्न आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका जो है नाम पूछ रखा है, यही जो है आपको बताना है। तो ये जो है आपका क्या होता है इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिए आधार की बात की, आधार तो आपका सबसे नीचे होता है। स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल तो आपका रेडियल वहां की बात की, ये जो है स्पिंडल हेड होता है। क्या होता है, स्पिंडल हेड की बात की गई है यहाँ पर। आप ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम स्पिंडल हेड के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अभी मैं देख रहा था कि 5 से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 2-3 प्रश्न को लेकर जो है शार्ट स्क्रीन करके जो है जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर था उस पर जो है उन्होंने भेजा भी था। तो उनको जो है मैंने रिप्लाई के माध्यम से भी बताया कि आखिर ये जो है निमी पैटर्न ने उस प्रश्न को जो है गलत रखा है, गलत दे दिया है ना। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट जो है क्लास को देखते हैं, उसके बाद जो है स्टूडेंट अपना जो निमी ने उत्तरमाला दिया है उसमें मिलाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आंसर सही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि निमी पैटर्न पे जो पीडीएफ दिया गया है इसमें बहुत सारे प्रश्नों को जो है गलत दिया गया है, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी बोर्ड ने सही माना है उसे जो है अभी आपको जब मैं प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको जो है यहाँ पर सही जो माना गया है उसी को मैं बता रहा हूँ। और ये स्टैंडर्ड मानक है या स्टैंडर्ड मान है, और कहने का मतलब है जो चीज़ें गलत है वह गलत ही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि जो है आपको क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।